आपने डिफरेंट मॉनिटरिंग सिस्टम्स के बारे में सुना होगा, लेकिन ये क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, वर्चुअल मशीन्स या लिनक्स सर्वर्स के डिफरेंट मैट्रिक्स को कैसे हम ग्राफिकली देख सकते हैं ताकि हमें सिस्टम की हेल्थ इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, ये सब आज हम इस वीडियो में ग्राफाना को इंस्टॉल करके सिस्टम के डिफरेंट मैट्रिक्स को ग्राफिकली देखेंगे। चले आएँ शुरू करते हैं। किसी भी सर्वर को मॉनिटर करने के लिए हमारे पास 3 चीज़ों का होना ज़रूरी है। नंबर 1 डेटाबेस, जहाँ पे डाटा स्टोर होगा। नंबर 2 मॉनिटरिंग एजेंट, ये एजेंट उस मशीन के ऊपर इंस्टॉल होगा या उस सर्वर के ऊपर इंस्टॉल होगा जिसको आप मॉनिटर करना चाह रहे हैं। तो इसका काम ये होगा कि ये उस सर्वर के मैट्रिक्स डाटाबेस की तरफ भेजना शुरू कर देगा और डाटाबेस ये मैट्रिक्स अपने पास सेव करना शुरू कर देगी। अब बात आती है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की। तो हमारे पास ग्राफाना एक ऐसा टूल है जो डाटाबेसिस से टाइम सीरीज़ के लिहाज से डाटा फैच करता है और हमारे पास उसको ग्राफिकल शो करता है। मिसाल के तौर पर आप अपनी डाटाबेस की हेल्थ मॉनिटर करना चाह रहे हैं और देखना चाह रहे हैं कि वो किस हद तक फुल हो चुकी है, तो ये आप देख सकते हैं। इसके साथ अगर आप देखना चाह रहे हैं कि आपका जो CPU है वो किस हद तक फुल हो चुका है, तो वो आप देख सकते हैं, या किस हद तक उसकी परफॉर्मेंस है वो देख सकते हैं। तो इसी तरह डिफरेंट ग्राफ्स के ज़रिए हम किसी भी सर्वर को हम मॉनिटर कर सकते हैं, उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के ज़रिए हम उसको देख सकते हैं। इसके साथ हम InfluxDB यूज़ करेंगे एज ए डेटाबेस और टेलीग्राफ यूज़ करेंगे एज ए एजेंट जो कि VM के ऊपर इंस्टॉल होगा। तो टेलीग्राफ क्या करेगा, टेलीग्राफ अपने सारे जो मैट्रिक्स है वो डाटाबेस में भेजेगा और InfluxDB अपने पास इसको सेव करेगी। इसी तरह ग्राफाना जो है ये वाले मैट्रिक्स यहाँ से फैच करेगा और हमारे पास ग्राफ की शक्ल में शो करेगा। मेरे पास यहाँ पे प्रॉक्समॉक्स के अंदर मैंने उबंटू सर्वर की फ्रेश इंस्टॉलेशन की है और इसका IP देख लेते हैं। IP है इसका 37। सर्वर में लॉगिन करते हैं। ठीक है, सर्वर के अंदर आगे अब हम जो भी कॉन्फ़िगरेशन चाहिए वो मैंने ऑलरेडी docs.urduhaim.de के अंदर अपलोड कर दी हैं। तो यहाँ से हम जो है वो सारी कॉन्फ़िगरेशंस 1 बाय 1 कॉपी करेंगे और जो है वो साथ सर्वर में पेस्ट करेंगे ताकि हमारा जो टाइम है ना वो हम मैक्सिमम बचा सकें। तो सबसे पहले जो है हम सूडो में चले जाते हैं या रूट में चले जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमने करना है वो ये कि हमने कुछ जो पैकेजेस हैं, जो रिक्वायर्ड पैकेजेस हैं वो हमें इंस्टॉल करने हैं सर्वर के अंदर। तो हम इसको इंस्टॉल करेंगे और मुमकिन है आपके पास ये ऑलरेडी इंस्टॉल हो, तो लेकिन मेरे पास ये नहीं है। तो उसके बाद ये है कि हमने InfluxDB और टेलीग्राफ के लिए जो है हमने उसकी की ऐड करनी है ताकि हम उनकी रेपोजिटरी से जो है वो पैकेजेस डाउनलोड कर सकें। तो इस तरह हमने जो है InfluxDB की जो रेपोजिटरी है वो हमने अपनी सोर्स लिस्ट में ऐड करनी है। तो सिंपल हम ये रन करेंगे ताकि वो हमारी सोर्स लिस्ट में इसकी ऐड हो जाए। उसके बाद हम अपने पैकेज को अपडेट करेंगे और InfluxDB को इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, ठीक है, मेरे पास अब InfluxDB इंस्टॉल हो गई है। अब हमने उसको स्टार्ट करना है और अब हमने इसको जो है वो मेक श्योर करना है कि जब सिस्टम हमारा रीस्टार्ट हो तो ये रीबूट के ऊपर भी अनेबल हो जाए। तो हमने इसको रीबूट पर भी अनेबल कर दिया। तो सिंपल इसकी जो है हम स्टैट्स चेक कर लेते हैं, नेट स्टैट, ताकि हमें कंफर्म हो जाए कि ये सर्विसेज स्पोर्ट्स के ऊपर अवेलेबल हैं कि नहीं है। जी 80, 88 और 80, 86 के ऊपर जो है वो चल रही हैं, डाटाबेस हमारी चल रही है। अब हमारा दूसरा काम जो है वो ये कि हम InfluxDB में लॉगिन करेंगे। ठीक है, ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे MySQL में लॉगिन करते हैं, इसी तरह
ठीक है। इसके बाद हम एक डेटाबेस क्रिएट करेंगे, क्रिएट डेटाबेस टेलीग्राफ, आप कोई भी नाम रख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हमने डेटाबेस क्रिएट कर दी। अब हम एक यूज़र क्रिएट करेंगे, उसका नाम भी हम टेलीग्राफ रख रहे हैं और साथ हम पासवर्ड दे रहे हैं। ये पासवर्ड आपका जो है वो सिक्योर होना चाहिए। ये मैंने एक डमी पासवर्ड इसके अंदर ऐड कर दिया, ठीक है। अब हमारी डेटाबेस क्रिएट होगी, उसका पासवर्ड क्रिएट हो गया। हम कंफर्म कर सकते हैं शो डेटाबेस से, शो डेटाबेस, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास डेटाबेस आ रही है टेलीग्राफ। और अब हम करते हैं शो यूज़र्स और हमें यूज़र्स शो हो जाएंगे डेटाबेस के, ठीक है। तो यहाँ पे यूज़र आ रहा है, यूज़र टेलीग्राफ, ठीक है, जैसे हमने अभी ऊपर ऐड किया। तो ये हमारा जो है वो डेटाबेस की साइड जो है वो कंप्लीट होगी। तो अब हम यहाँ से एग्ज़िट करके बाहर आ जाएंगे। हमारा एक जो डेटाबेस था पोर्शन वो कंप्लीट हो गया। अब हमने इसी सर्वर के ऊपर एजेंट इंस्टॉल करना है ताकि हम इसी सर्वर के जो हैं वो मैट्रिक्स देख सकें। तो इनफ्लक्सडीबी और टेलीग्राफ दोनों की रेपोजिटरी सेम है, तो इसलिए हम जब ये करेंगे ऐप इंस्टॉल टेलीग्राफ तो ये ऑटोमेटिक इंस्टॉल कर देगा, क्योंकि ऑलरेडी हमने ऊपर रेपोजिटरी जो है वो ऐड कर दी है। लें जी, हमारा एजेंट इंस्टॉल हो गया। सेम हम वैसे यहाँ पे भी वही करेंगे, स्टार्ट करेंगे प्लस इसको मेक श्योर करेंगे कि ये रीबूट के ऊपर भी हमारे पास रन हो, और उसके बाद हम इसका स्टेटस चेक कर लेंगे। ठीक है जी, रनिंग में, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हमारे पास हमने जब एजेंट इंस्टॉल किया तो एजेंट की कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल बनाएंगे और उस फाइल के अंदर जो है हम डिफ़ाइन करेंगे कि हमें क्या चाहिए या कौन से हमें मैट्रिक्स चाहिए। cd etc telegraph.d के फ़ोल्डर के अंदर जो है हम सॉरी 2 दफ़ा de ऐड हो गया, तो फोल्डर के अंदर जाके हम अपनी फ़ाइल क्रिएट करेंगे, कस्टम फाइल, ठीक है, टच, और फिर हम इसको कर देंगे नैनो, ठीक है। तो अब ये फ़ाइल के अंदर हम ये वाली कॉन्फ़िगरेशन ऐड करेंगे, ठीक है। ये कॉन्फ़िगरेशन जो है उसको हम बता रहे हैं कि जो होस्ट नेम है वो ग्राफाना है, ठीक है। जैसे मेरे पीसी का होस्ट नेम ग्राफाना है लेकिन इसका जी छोटा है, हम इसको छोटा लिखेंगे। और 10 सेकंड्स का इंटरवल हम रख रहे हैं। प्लगइन इसके अंदर जो यूज़ कर रहे हैं वो इनपुट का प्लगइन है। इनपुट से मुराद ये है कि ये इनपुट लेगा इस सर्वर की। हमने इसके अंदर CPU के मैट्रिक्स देखने हैं, हमने इनपुट आउटपुट के, मेमोरी के, नेट के, सिस्टम के, स्वैप के, नेट स्टैट के, प्रोसेसेस के और कर्नल के। तो ये वो हमने प्लगइन्स कह लें कि या इनपुट्स ऐड किए हैं प्लगइन के अंदर, इनपुट के प्लगइन के अंदर, कि हमें इस सिस्टम के ये वाले स्टैट्स या मैट्रिक्स चाहिए। तो उसके बाद हम टेलीग्राफ का जो सेकंड प्लगइन है वो आउटपुट प्लगइन है, और आउटपुट प्लगइन के अंदर हम ये बता रहे हैं उसको कि तुमने जो डाटा भेजना है वो तुमने इनफ्लक्सडीबी की तरफ भेजना है, ठीक है, output.influxdb। तो ये आपने बिल्कुल सेम ऐसे ही लिखना है, और यहाँ पे वो डेटाबेस का नाम लिखना है जो हमने ऊपर क्रिएट की थी, और यहाँ पे URL जो है वो इसी सर्वर की लोकल होस्ट है। अगर आपका जो इनफ्लक्सडीबी है वो किसी दूसरे सर्वर पे पड़ा हुआ है तो आपने उसका एड्रेस यहाँ पे देना है, ठीक है। इसी तरह डेटाबेस का नाम और उसका पासवर्ड। तो ये चीज़ें जो हैं वो हम कॉपी करेंगे और कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल के अंदर जो है जो भी हमने बनाई है इसके अंदर हम पेस्ट कर देंगे। इसके अलावा जो है वो जो टेलीग्राफ है वो अपने पास एक टेलीग्राफ की कमांड यूज़ करता है, वो कमांड हम यूज़ करेंगे जिससे ये वाली जो कॉन्फ़िगरेशन है ये कॉन्फ़िगरेशन जनरेट हो जाएगी। यस, ठीक हो गया। तो अब हम ये वाली कमांड रन करेंगे यहाँ से, टेलीग्राफ और प्लस उसकी कॉन्फ़िगरेशन जो भी हमने क्रिएट की है, ठीक है। तो ये एक कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल को जनरेट कर देगा, रन, ठीक हो गया। तो अगर आप इसको देखना चाहें तो आप कैट कर सकते हैं, ठीक है, कैट, और जो अभी हमने ऊपर लाइनें ऐड की थी वो बिल्कुल थोड़ी सी थी लेकिन आप देखें कितनी लंबी लाइन है, ठीक है। तो ये सारी वो कॉन्फ़िगरेशन है जो हमने अभी ऊपर रन की है, तो इसने वो इस वाली कॉन्फ़िगरेशन के मुताबिक उसने ये वाली कॉन्फ़िगरेशन उसने जनरेट कर दिया। अब हमारा लास्ट स्टेप जो है, लास्ट स्टेप इंस्टॉलेशन का, वो है ग्राफाना की इंस्टॉलेशन। तो अब हम इसी सर्वर के ऊपर ग्राफाना भी इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। तो हम करते हैं, पहले हम इसकी की ऐड कर लेते हैं,
ठीक हो गया। अब हम इसकी ग्राफाना की जो रेपोजिटरी है वो ऐड कर लेते हैं ताकि हम इसका पैकेजेस वगैरह जो है वो डाउनलोड कर सकें। ठीक है, तो अब हम पैकेज को अपडेट करेंगे और ग्राफाना को इंस्टॉल करेंगे ऐप-गेट करके। ठीक हो गया। तो अब यहाँ पे हम ये वाली कमांड रन करेंगे जहाँ से वही वाला चीज़ के हम इसको बताएंगे कि इसका रीलोड कर दो, इसको रीबूट पे अनेबल कर दो, ठीक है, और प्लस जो है स्टार्ट करके हमें स्टेटस बता दो। तो ये चारों कमांडें मैंने इकट्ठी कॉपी करके पेस्ट कर दी हैं। तो चलो चारों कमांडें जो हैं वो रन हो गई हैं। तो उसने आखिर में जो हमारी कमांड चली है वो स्टेटस की थी, तो स्टेटस हमारा रनिंग में है। तो अब हम क्या करेंगे कि अब हम ग्राफाना के अंदर जो है वो लॉगिन करेंगे, और लॉगिन करने के लिए हमारे पास ये URL है जो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, और एंटर। बाय डिफ़ॉल्ट ग्राफाना का जो यूज़र नेम और पासवर्ड है वो एडमिन है। जैसे ही आप एडमिन ऐड करेंगे तो वो आपको रीसेट के लिए कहेगा, तो आप उसको रीसेट कर लें। एडमिन आप इसको पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए जो है हम इसको स्किप करते हैं। और इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी डैशबोर्ड अवेलेबल नहीं होता, तो इसलिए जो है हम डैशबोर्ड इंपोर्ट भी कर सकते हैं जो बने बनाए ऑलरेडी ग्राफाना के होम पेज पे पड़े हुए हैं, और हम चाहें तो हम ख़ुद से अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी डैशबोर्ड बना सकते हैं। तो अभी जो है इस वीडियो के अंदर जो है हम इंपोर्ट करेंगे, लेकिन इंपोर्ट करने से पहले सबसे पहले हम अपना डाटा सोर्स ऐड करेंगे, और डाटा सोर्स जो है वो हमारा InfluxDB होगा, और डाटाबेस यहाँ पे ऐड करेंगे InfluxDB डाटा सोर्स। और यहाँ पे आपने जो है जैसे यहाँ पे हमने देखा हुआ है कि टेलीग्राफ उसका यूज़र नेम, डाटाबेस भी नेम हमने रखा था, और टेलीग्राफ ही हमने उसका पासवर्ड भी, उसका यूज़र नेम भी रखा था। ठीक है, तो ये लोकल होस्ट ही रहेगा HTTP। ठीक है, 86 और यूज़र नेम और जो डेटाबेस का नाम है, और जो यूज़र है वो टेलीग्राफ है, और पासवर्ड हमने क्या रखा था, वो ये पासवर्ड रखा था। इस यूज़र नेम और पासवर्ड के साथ ग्राफाना डेटाबेस में लॉगिन करके वो मैट्रिक्स वहाँ से ले सकता है। तो इसको सेव एंड टेस्ट करेंगे, तो ये कह रहा है डाटा सोर्स इज़ वर्किंग। ठीक हो गया, तो हमारा डाटा सोर्स अब ऐड हो गया। अब हम बैक जाएंगे और अब हम डैशबोर्ड ऐड करेंगे। ठीक है, उसके लिए आप चाहें प्लस के साइन पे इंपोर्ट, ठीक है, और यहाँ पे आपने ये वाला जो है डैशबोर्ड इंपोर्ट करना है। ठीक है, आप डायरेक्ट इस वेबसाइट पे जाके तो ये डैशबोर्ड देख सकते हैं, लेकिन हम जो है हम सिर्फ इसका ये जो आईडी है, ठीक है, इसको कॉपी करेंगे और इसको डायरेक्ट ही यहाँ पे इसको लोड कर लेंगे। ठीक है, तो इसने सिंपल उसका नाम उसका जो नाम है टेलीग्राफ वो लोड कर लिया, फोल्डर उसने जनरल रख लिया। ठीक है, अब वो पूछ रहा है कि सोर्स क्या रखना है, तो InfluxDB। तो जैसे ही हम इसको इंपोर्ट करेंगे तो हमारे पास वो सारे का सारा जो डैशबोर्ड है वो इंपोर्ट हो जाएगा और हमें वो मैट्रिक्स दिखाने शुरू कर देगा जो हमारे इस वक्त इस सर्वर के मैट्रिक्स हैं। ठीक है, तो जैसे आप देख रहे हैं कि जैसे ही हमने इसको इंपोर्ट किया तो ये सारे हमारे पास मैट्रिक्स आने शुरू हो गए। ठीक है, ये CPU यूजेज आ रहा है, CPU का लोड है। ठीक है, इसी तरह ये देखें हमारे पास प्रोसेसेस के जो हैं वो हमारे पास स्टैट्स आ रहे हैं। तो इस तरह आप डिफरेंट लिनक्स सर्वर्स के जो मैट्रिक्स हैं या उनके जो स्टैट्स हैं वो आप इस तरह ग्राफिकली आप ग्राफाना के ज़रिए देख सकते हैं बआसानी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा दोस्तों के साथ। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।